स्वागत है आप सभी का एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 24 मई 2022। अभी शिफ्ट 1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद शिफ्ट 2 के एग्जाम होंगे, शिफ्ट 3 के एग्जाम होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे जितने मिले हैं उतने हमने यहाँ पर आपको पेपर एनालिसिस उन प्रश्नों की कर रखी है। तो जिनके भी आगे एग्जाम्स हैं या फिर जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं तो आप सभी देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो प्लीज़ आप कमेंट करके कुछ क्वेश्चंस आप ज़रूर बता दीजिए, सो दैट उसको हम नेक्स्ट एनालिसिस में शामिल कर सकें और बाकी जिनके बच्चों के एग्जाम है उनको उससे फ़ायदा मिल सके। पेपर का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट है, या आप मॉडरेट यहाँ पे कह लीजिए। और करंट अफेयर जो है आपका जनवरी टू अप्रैल मई तक का ज़्यादा पूछा जा रहा है। मतलब मेंस कुल मिला करके आप मई का छोड़ दीजिए, जनवरी टू अप्रैल यहाँ पे मान के चलिए कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का आपको एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है 2022 का। अभी जैसे देखिए मोदी का दौरा है जापान का, क्वाड देशों का, तो यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्योंकि आपका पेपर हाँ जिनका एग्जाम अभी बाद में आगे है तो उनके लिए आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सकता है आप सभी शेयर कर देना और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी आपके रहेंगे पेपर एनालिसिस की आपको मिलती रहें। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे इसको, 1885 में बम्बई में हुआ था। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन था जल में मिले विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो बी और सी ये दोनों क्या है, वाटर सोल्यूबल है। उसमें भी जो विटामिन B12 होता है ये इसमें एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, ये पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है, ये अर्ध विलेय होता है। बाकी ADE के ये आपके फैट में, वसा में विलेय होते हैं, जल में विलेय नहीं होते हैं। तो जो विटामिन जल में विलेय होते हैं उनका जो है स्टोर शरीर में नहीं हो सकता है। बट B12 का जो है माइन्यूट उनका क्वांटिटी जो है लीवर में स्टोर हो सकता है, क्योंकि ये अर्ध विलायक, अर्ध विलेय या फिर लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, एक एक्सेप्शन है। तो विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में। एक क्वेश्चन आपका आया था 2022 का है ये करंट अफेयर। अभी आप सभी जानते हैं कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है, 2025 तक उनका कार्यकाल रहेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 46। और कमला हैरिस कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो 49 है, शायद 49 है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, अब ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा ये सभी चीज़ें हाईलाइट थी। मोदी का दौरा था, अभी आप देखेंगे कि जर्मनी गए थे, डेनमार्क गए थे, नॉर्वे और कई देशों की यात्रा की उन्होंने, फिर अमेरिका भी गए थे उसके पहले, फिर अभी जापान गए हुए हैं। और वहाँ के भी जो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वो भारत आए हुए थे। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इनको भी आप ध्यान रखते रहिए। और जो भी चीज़ें अपने इंडियन के जो करंट अफेयर्स हैं, जो समसामयिक, उन्हें भी आप देखते रहिए। वित्तीय बिल एक आर्टिकल 110 या फिर इसमें कुछ पूछा गया था, तो इसमें आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जो वित्तीय बिल होता है 110 अनुच्छेद 110 से संबंधित होता है और किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। और लोकसभा स्पीकर की अनुमति लेकर के वित्तीय बिल पेश किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 100 के बारे में बताया गया है, या फिर आर्टिकल या फिर अमेंडमेंट 100 है। 100वां अमेंडमेंट जो है बांग्लादेश वाला है। और इसी के साथ आप देखेंगे तो 101वां आपका GST वाला। इसके बाद फिर 104वां आप देखेंगे तो 104th। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ये SC/ST एक्ट, SC/ST जो रिजर्वेशन है उनको बढ़ाया गया था आगे फिर 10 साल के लिए, और इंडो आंग्ल का नहीं बढ़ाया गया था। इसके बाद एक आपका और आया था 105वां जो कि OBC रिजर्वेशन वाला है। तो ये सभी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 99th वाला जो है वो जो कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके जो न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। तो थोड़ा सा ये सब आप देख लीजिएगा जो बिल्कुल अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर रीजनिंग का देख लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था 15 to 40, फिर यहाँ पर 460 और यहाँ पे क्या आएगा। तो 15 से 240 अगर आपको पाना है तो आप क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 मिलेगा, 225 प्लस 15 करेंगे आपको 240 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 441 मिलेगा, इसमें आप 21 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 462। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया था वेदरा का युद्ध, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जैसे वांडीवास है, वेदरा है, और बाकी जो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया था, और
BLEND, इसका यहाँ पे दिया था ENHPG, यानी +3+2+3+2 करते जाएंगे तो आपको ये मिलता जाएगा। फिर यहाँ पर विनर में क्या होगा, तो +3+2+3+2 आपको ये करते जाना है और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस कौन जीता है, तो राफेल नडाल। वुमेन्स का भी आप याद रखिए, जितने भी ये हो चुके हैं 2022 को, उन्हें तो आपको याद रखना ही रखना है। तो इसमें देखिए ये क्रम होता है ऑफ व्यू, मतलब पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर आपका फ्रेंच, फिर आपका विंबलडन, उसके बाद आपका होता है US। तो जो हो चुके हैं वो आपको याद रखना, जो नहीं हुए हैं वो आप 2021 का आप देख लीजिएगा। एटलीस्ट आप US ओपन देख सकते हैं कम से कम। फिर इंग्लिश से यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए, टू होल्ड द की, मतलब कि किसी चीज़ पे हमारा नियंत्रण होना, टू होल्ड द की, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में। इसके बाद देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2022 का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसमें भी जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे जीनीत हो गया आपका और रोबस्ट हो गया आपका, कुछ इसी प्रकार से और एक दो पूछे गए थे, उसमें सिनोनिम एंटोनिम जो भी पूछा गया हो, बट जो वर्ड पूछा गया था जिसका सिनोनिम या एंटोनिम बताना था, कुछ वर्ड इस प्रकार से थे। आइडियम्स पूछा गया था, एक सेल इन द सेम बोट, यानी एक समान अनप्लेजेंट कंडीशन में होना, इसका मतलब ये होता है। फिर एक स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था, नॉइजी करके, उसमें 3 गलत रहे होंगे, एक आपका सही रहा होगा। तो वोकैबुलरी एंड एक्टिव पैसिव, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्क टाइम से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, या कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको, जो खोज वगैरह थोड़ा बहुत है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक दिया गया था पैराबोलिक, ये पूछा गया था कि ये क्या शो करता है, तो अगर डिस्टेंस टाइम अगर यहाँ पर है और इस प्रकार का ग्राफ है तो ये सीधे सीधे असमान गति को शो करता है। अगर ऐसे होता तो आपका समान गति ही रहेगा। डिस्टेंस और टाइम जहाँ पर भी आपस में कोरिलेट करेंगे आपका होता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पर चाल ही मिलेगा आपको, ठीक है, गति स्पीड ही मिलेगी आपको। बाकी आप यूनिट से देख लीजिएगा, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी यूनिट्स वगैरह देख लीजिएगा अच्छे से। तो जो पेपर का ट्रेंड रहा है इसके पहले, पेपर का लेवल इस बार भी ट्रेंड उसी तरह का है, थोड़ा बहुत पेपर का लेवल जो है अच्छा है पिछली बार से, और कुल मिलाकर के पेपर का जो लेवल है, आप यहाँ पे बोर्ड बहुत हार्ड नहीं कर सकते, अगर आपने तैयारी की है तो पेपर का लेवल आपके लिए मॉडरेट कहा जा सकता है। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में फिर से पेपर एनालिसिस के साथ में, और कोई भी आपको डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन लगे आप पूछ सकते हैं, और कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता देना। थैंक यू।